morning, students. Good morning. Today we discuss about the questions depends on measurement of national income. As you know, in previous class we just completed our chapter measurement of national income. So today we just practice some illustration based on this chapter. The first one is calculate the value add. फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कैलकुलेट द वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, यानी इसमें आपको फैक्टर कॉस्ट पे वैल्यू एडेड मेथड से निकालना है. आइटम्स आपको दे रखे हैं, जो आइटम आप यूज करेंगे दैट इज परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, यहाँ आपको क्वांटिटी जो दे रखी है रुपीज करोड़ में दे रखी है दैट इज 30. उसके बाद आपको दे रखा है डेप्रिसिएशन, सेकंड जो यूनिट है आपकी डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन आपको दे रखा है 12. फिर आपको दे रखा है सेल, सेल आपको दे रखी है, सेल्स आपको दे रखी है 200. उसके बाद एक्साइज ड्यूटी जो फोर्थ आपका है दैट इज एक्साइज ड्यूटी दे रखी है, एक्साइज ड्यूटी 20. फिर आपको दे रखा है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक आपका है 15. और इंटरमीडिएट कंजप्शन है दैट इज 48. और लास्ट आपका दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक, जो क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है आपको दैट इज 10. ठीक है, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसमें वैल्यू ऐड करनी है. ठीक है, जब हम वैल्यू ऐड करेंगे तो हमने देखा था कि वट एवर यू हैव टू प्रोड्यूस जस्ट मल्टीप्लाई बाय देयर प्राइस, यानी जो टोटल प्रोडक्शन उसकी वैल्यू. तो सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है, सेल. ठीक है, फर्स्ट आइटम हमारे पास क्या दे रखा है, सेल, दैट इज P इंटू क्यू. ये सेल कहां से आई है कि जब हमने प्राइस को उसकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, सेल. तो हमने कहा सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, क्योंकि अब प्रीवियस स्टॉक भी देखते हैं. चेंज इन स्टॉक, चेंज का मतलब स्टॉक है नहीं, जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें से माइनस करते हैं ओपनिंग स्टॉक, इक्वल्स टू वैल्यू एडेड. ठीक है, वैल्यू को ऐड कैसे करते हैं, सबसे पहले जितना आपका सेल है उसमें आप ऐड क्या करेंगे कि आपका स्टॉक की क्या वैल्यू. तो आपने देखा कि 200 तो आपकी सेल है, और प्लस क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना है 10, और ओपनिंग स्टॉक है 15. तो आपने कहा 10 माइनस 15, यानी 200 में से माइनस 5, तो 195. ये आपका क्या हो गया, वैल्यू. ठीक है, समझ में आ गया. यस मैम. यहाँ तक कोई दिक्कत? नो मैम. ठीक है, ये आपका आ गया वैल्यू एडेड. अब इस वैल्यू एडेड में जो आपने वैल्यू ऐड कर ली है इसमें हम क्या करेंगे, जो इंटरमीडिएट कंजप्शन है, क्या आ रहा है आपका इंटरमीडिएट कंजप्शन 48. तो वैल्यू एडेड माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, तो क्या हो जाएगा, वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस. ठीक है, अगर आप क्या कर रहे हैं कि वैल्यू जो आपकी आई है आपने ऐड की, इसमें से इंटरमीडिएट कंजप्शन निकाल देते हैं, तो आपके पास क्या बच जाता है, क्या बच जाता है, आपके पास बच जाता है कि वैल्यू एडेड ऑन मार्केट प्राइसेस. तो आपका आया था 195. 195 में से आप माइनस करेंगे 48, तो
48 को माइनस करेंगे तो कैसे होगा, 15 में से 8 गए, कितना बचा, 7। ठीक है, 15 में से 8 गया 7। अब यहाँ कितना बच गया है, 7। यहाँ पर बच गया 8, 8 में से 4 गए 4 4 और 147 रुपीज करोड़। ये क्या आपका आ गया, वैल्यू एडेड ऑन मार्केट प्राइसेस। अब हमें चाहिए किस पर, फैक्टर कॉस्ट पे चाहिए। किस पे चाहिए, क्या करेंगे, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट पे कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, NIT माइनस टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट एनआईटी, टैक्सेस। हाँ, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो आपका ये जो वैल्यू ऑन एमपी आया है, इसमें से एनआईटी को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अब हमारे पास एनआईटी के रूप में क्या दे रखा है, एक्साइज ड्यूटीज दे रखी है। तो हमने कहा कि 147 माइनस 20 इक्वल्स टू 127। ये क्या हो गया आपका, ये आपका वैल्यू एडेड ऑन फैक्टर कॉस्ट, वैल्यू एडेड ऑन फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, यस मैम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकेंड न्यूमेरिकल देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा। यस मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है दैट इज, उसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें नेशनल इनकम फाइंड आउट करनी है। इसमें हमें नेशनल इनकम फाइंड आउट करनी है। दिखाई दे रहा है ना, तो हमें नेशनल इनकम फाइंड आउट करनी है और किस बेसिस पे करनी है, एक तो है एक्सपेंडिचर मेथड, फर्स्ट, और जो सेकेंड है दैट इज इनकम मेथड। ठीक है, अब हमें आइटम्स दे रखे हैं इन्होंने, ये दे रखा है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। जो भी वैल्यू दी है वो रुपीस करोड़ में है, दैट इज 210। ये फर्स्ट है। सेकंड आपको दे रखा है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर आपको दे रखा है 50। उसके बाद आपको दे रखा है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, दैट इज 40। उसके बाद आपको दे रखा है नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स आपको दे रखे हैं दैट इज -5। उसके बाद आपको दे रखा है वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस और सैलरीज आपको दे रखी है 170। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन दे रखा है, वो दे रखा है आपको 45। वेजेस एंड सैलरीज आपकी हो गई 170 और ये दे रखा है 10। उसके बाद आपको प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है 45। फिर आपको इंटरेस्ट दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है आपको 20।
इंटरेस्ट के बाद इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको दे रखे हैं दैट इज 30। फिर उसके बाद सब्सिडीज दे रखी हैं, सब्सिडीज जो आपको दे रखी है दैट इज 5। सब्सिडीज के बाद आपको रेंट दे रखा है, रेंट आपको दे रखा है 10। रेंट के बाद फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड यानी NFIA, NFIA कितना दे रखा है आपको दैट इज 3। और उसके बाद दे रखा है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फिक्स कैपिटल, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन 25। और रॉयल्टी दे रखी है, रॉयल्टी जो आपको दे रखी है दैट इज 15। ठीक है, अब आपको इसमें क्या निकालना है, सबसे पहले आपको निकालना है एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला बोलिए, याद है क्या फॉर्मूला एक्सपेंडिचर मेथड का, C प्लस आई, याद नहीं ना, C प्लस आई प्लस G प्लस एक्स माइनस एम। ये तो क्या हो गया कि जब हम जीडीपी निकालते हैं, और जब हम जीएनपी बनाते हैं तो हम इसमें क्या कर देते हैं, C प्लस आई प्लस G प्लस एक्स माइनस एम और प्लस NFIA। याद है फॉर्मूला, यस मैम, याद है कि नहीं, यस मैम। ठीक है। अब C कौन सा दे रखा है, कंजप्शन कौन सा है, प्राइवेट कंजप्शन और गवर्नमेंट कंजप्शन। तो आपको दे रखा है C में 210 प्लस 50, यानी आपने प्राइवेट कंजप्शन जोड़ लिया और उसमें क्या जोड़ा, गवर्नमेंट का कंजप्शन जोड़ा। ठीक है, उसके बाद आपको दे रखा है इसने डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन यानी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो हमने इसमें ऐड किया, क्या याद किया, कैपिटल फॉर्मेशन 40। ठीक है, और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आपको दे रखे हैं, नेट एक्सपोर्ट दे रखा है -5 दे रखा है। यस मैम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस तो है लेकिन क्या लिखेंगे -5। ठीक है, अब क्या करेंगे, 210 और 50 कितना हुआ, 260 और 40 300 में से कितना गया 5, तो 295। ये क्या हो गया, जीडीपी। क्या आई है आपकी, ये जीडीपी आई है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, 295 ये आपका आ गया है, सॉरी एनडीपी आ गया है। ठीक है, अब आपको निकालना क्या था, एनएनपीएफ से निकालना था। ठीक है, ये एनडीपी है, इट इज एनडीपी, क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन अभी ऐड नहीं किया है। अब ये हमारा एनडीपी है। अब हमें इसे क्या बनाना है, एनएनपी ऑन एफसी बनाना है। ठीक है, हमारे पास क्या दे रखा है, एनडीपी ऑन मार्केट प्राइस दे रखा है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एमपी को क्या बनाना पड़ेगा, एफसी। ठीक है, और इस डी को, डोमेस्टिक को क्या बनाना पड़ेगा, नेशनल। क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन तो जरूरत ही नहीं, दोनों नेट है, दोनों नेट है बेटा। टैक्सेस माइनस, क्या, सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करेंगे और सब्सिडीज को प्लस। हाँ, और उससे तो क्या होगा, एनपीएफसी बन जाएगा। अब डी को एन कैसे बनाओगे, डोमेस्टिक को नेशनल कैसे बनाओगे, डोमेस्टिक को नेशनल कैसे बनाएंगे, NFIA प्लस करके। वेरी गुड, एनएफआईए प्लस करेंगे। ठीक है, तो
तो हमने क्या किया, सबसे पहले इस d को n बनाया तो हमने प्लस किया NFIA। अब इस MP को FC बनाना है, ठीक है। तो आपने कहा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, या आप कह सकते हैं माइनस NIT। NIT का मतलब क्या हो गया, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ठीक है। अब अपने पास कितना आया था 295 प्लस NFIA कितना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है 3 प्लस 3 माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस 30 और माइनस 5 कितना हो गया, सब्सिडीज 5 है ना, 30 में से क्या निकालेंगे 5, कितना हो गया 25। तो क्या हो गया 25, ठीक है। अब 295 में 3 प्लस कीजिए, कितना हो गया 298 और माइनस कितना करेंगे 25, 372, ठीक है। यस मैम। तो हमने लिखा है यहाँ पर 273, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये आपका कौन सा मेथड हो गया, एक्सपेंडिचर मेथड कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनकम मेथड की बात करेंगे। अब दूसरा मेथड कौन सा है, इनकम मेथड, ठीक है। अब इनकम मेथड के अकॉर्डिंग क्या करते हैं आप, जितनी भी इनकम है फैक्टर्स की उसको जोड़ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है फैक्टर इनकम कौन कौन सी है, ये तो हम देख चुके इसमें फैक्टर इनकम कौन कौन सी है, वेजेस एंड सैलरीज। तो आप क्या जोड़ेंगे, सबसे पहले वेजेस एंड सैलरीज, फिर एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट और इंटरेस्ट, ठीक है, और रेंट, ठीक है। और इनकम में क्या है, रॉयल्टी, ये भी हमारी इनकम है, ठीक है। तो हमने क्या ऐड किया, हमने ऐड किया वेजेस एंड सैलरीज, ठीक है। तो 170 प्लस 10 प्लस 45 प्लस 20 और प्लस रेंट कितना है 10 और रॉयल्टी कितनी है प्लस 15। सारी इनकम को हमने क्या किया, जोड़ लिया, ठीक है। सभी इनकम को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 180, 270। कितना आया 270। टोटल कर लिया 180, 225, 45, 55, 60, 70 रुपीस करो। ये किससे आ गया, आपका इनकम मेथड से आ गया, ठीक है। अब 270 में, क्योंकि ये अपना है इनकम मेथड किसका है, डोमेस्टिक का, अगर हम ये क्या आ गया एनडीपी, ठीक है। अगर हम इसमें क्या जोड़ेंगे नेट फैक्टर, एनडीपी और एफसीए, अगर हम एनडीपी एफसी में प्लस करेंगे एनएफआईए, यानी प्लस क्या हो गया एनएफआईए कितना है 3, तो 270 प्लस 3 इक्वल्स टू 273। दोनों ही मेथड से क्या आ जाएगी, सेम आपकी इनकम आ जाएगी, ठीक है। चाहे आप इनकम मेथड से करें चाहे आप एक्सपेंडिचर मेथड से करें, दोनों से सेम आएगा, ठीक है। यस मैम। यस मैम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ले लिया मैम। ले लिया, चलिए आज इतना ही करेंगे। आ गए दोनों न्यूमेरिकल समझ में? यस मैम। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू। नाइस डे मैम।